स्वागत है दोस्तों। एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके में ये 8वां वीडियो है और आपका स्वागत है उसमें। इसके पहले हम लोगों ने 7 वीडियो स्टैटिक जीके के जितने भी सवाल इसके प्रमुख मेलों से, त्यौहार से और इसके अलावा कुछ प्रमुख जनजातियों से संबंधित जो भी सवाल आए हुए हैं आयोग के द्वारा, उस पर हम लोगों लगातार चर्चा कर रहे हैं। आगे इसमें बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैंने आपको कहा था, प्रत्येक दिन हम लोग 30 क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसका 7 वीडियो बिल्कुल रिकॉर्डेड हो चुका है। 8वां वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है। प्रश्न नंबर 225 से ही शुरू करना है। प्रश्न है, मी दम मी फी उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो लाई अहोम के द्वारा। और लाई अहोम कहाँ की है? असम की जनजाति है जहाँ मनाया जाता है। प्रश्न अगला है कि मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो मिसिंग द्वीप के लोग मांजुली द्वीप पर निवास करते हैं और मांजुली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम में। कहाँ पर? असम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 227 है। प्रश्न नंबर 227 का सवाल है कि गुजरात की पारंपरिक बुनाई को किस रूप में मनाया जाता है? तो उसका नाम है पटोला। क्या नाम है? पटोला के रूप में मनाया जाता है। यहाँ की एक लोकप्रिय साड़ी है पटोला, गुजरात की। प्रश्न नंबर 228 है कि सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति मंगोल डैश कहाँ पर निवास करती है? मध्य एशिया की। दुनिया की सबसे बर्बर जनजाति अगर किसी को माना गया तो कौन है? मंगोल, क्योंकि इसी का संस्थापक चंगेज खां था जो मंगोलिया के पास निवास करती है। प्रश्न नंबर अगला है कि फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो ये पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है जिसका नाम है फुलकारी नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? इसका सही ऑप्शन हो जाता है मसाई केन्या की है। कहाँ की है? केन्या की प्रमुख जनजाति है मसाई। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करते हैं। माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड से संबंधित है। कहाँ से? न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है माओरी। अब इस तरह से हम लोग जनजातियों के भी सवाल प्रश्न देखें, प्रमुख त्यौहार और मेले के प्रश्न। आज से हम लोग भाषा के संबंधित टॉपिक पर देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी देख रहे हैं कि ये 5/9/2022 मॉर्निंग में पूछा गया था कि तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल संबंध किस भाषा परिवार से है? तो उसका नाम है द्रविड़। किससे संबंधित है? द्रविड़ से है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करें कि किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोक बोराक है? तो उसका नाम है त्रिपुरा की। कहाँ की है? त्रिपुरा की है। अगला सवाल है बिल्कुल आपके सामने। तो अगला प्रश्न भाषा से संबंधित हम लोग देखते हैं कि 2011 की भाषा की जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वाले कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान चौथा है। तो कुल मामलों की संख्या में तेलुगु का स्थान अगर हम लोग बात करें तो तेलुगु चौथे स्थान पर है। किस स्थान पे? चौथे स्थान पे है। बात करें तो पहले स्थान पे आपकी हिंदी है, फिर बंगाली है, फिर मराठी है। तो हिंदी, बंगाली, मराठी ये तीसरे और चौथे पे आपकी तेलुगु है। अगला प्रश्न है कि 31 मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है? तो वो है राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की आधिकारिक भाषा। अब देखो, लगभग उत्तर भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की क्या है? अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की अंग्रेजी है, पंजाब की पंजाबी है, गोवा की कोंकणी है। इस तरह से अलग अलग राज्यों की भाषाएं हैं। कांगड़ी भाषा भारत के इनमें से किस राज्य में अधिकांशतः बोले जाने वाली भाषा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कुल्लू कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो यहीं की भाषा भी ये है। तेलंगाना की दूसरी राजकीय भाषा का नाम क्या है? तो तेलंगाना की दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। और उत्तर प्रदेश की भी दूसरी प्रमुख राजकीय भाषा का नाम क्या है? उर्दू। तो उत्तर प्रदेश और तेलंगाना दोनों की दूसरी प्रमुख भाषा यही है। प्रश्न है कि कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है तथा द्रविड़, अरबी, पुर्तगीज, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की से प्रभावित है? उसका नाम है हिंदी। क्या नाम है? हिंदी भाषा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है मित्र कि अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है? तो उसका नाम है तेलुगु। क्या नाम है? तेलुगु है। और आप जानते हो यहाँ लेकर विवाद भी हुआ था, इसलिए भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य भी कौन सा आपका है? तेलुगु ही है। यहीं पर एक आंदोलनकारी थे श्री पोट्टी रमल्लू ने आमरण अनशन किया था। आइए प्रश्न नंबर 4 पे कहते हैं, आओ डैश
किस राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है? तो नागालैंड में बोली जाने वाली है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो अंग्रेजी है यहाँ की। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि शंकरदेव द्वारा रचित भावना निम्नलिखित में किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? इसमें ब्रजवली का। किसका प्रयोग किया गया है? ब्रजवली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली भाषा प्रमुख है? तो सिंहली कहाँ की है? श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की प्रमुख भाषा है सिंहली। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो उसका नाम है चीनी तिब्बती। क्या नाम है? चीनी तिब्बती। वैसे सबसे बड़ा भाषा परिवार इंडो यूरोपीय और दूसरा कौन सा है? चीनी तिब्बती भाषा है। प्रश्न है कि निम्न में से भाषा की कौन सी शाखा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो उसका नाम है फिनो-उग्रिक। फिनो-उग्रिक का संबंध इससे नहीं है, बाकी भाषाओं का संबंध है। 9 भारतीय भाषाओं के लिए एक एकीकृत लिपि जिससे भारत की एक सामान्य लिपि के रूप में प्रस्तावित किया है भारती ने। किससे प्रस्तावित किया है? भारती द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रश्न है कि कोल्हाटी भाषा उन क्षेत्रों के लोगों द्वारा बोली जाती है डैश जो उसमें रहते हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र, बिहार और अगला ऑप्शन है इसका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। पर इसका सही ऑप्शन क्या है कि इस प्रश्न का है कि कोल्हाटी भाषा कहाँ के द्वारा? तो महाराष्ट्र के द्वारा। कहाँ से? महाराष्ट्र में बोली जाती है। प्रश्न 247 है उर्दू को डैश किस रूप में जाना जाता है? तो उर्दू को जाना जाता है लश्करी ज़बान के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? लश्करी ज़बान के रूप में उर्दू को जाना जाता है। आइए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं मित्र भारत और विश्व में प्रथम। अब इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि ये कैसे तैयार हो जाए? तो देखिए इसका एक ही उपाय है, बेहतर उपाय है कि आप या तो ऑफलाइन क्लास करते हो तो ठीक है, नहीं तो एक सबसे सफिशियंट किताब है, उसका नाम है लूसेंट। देखो आप किसी टीचर की किताब ले रहे हो क्या भाई? देखो सबसे प्रामाणिक किताब लीजिए लूसेंट, और इसका पिछला 13 पेज का विविध है, उसको पढ़ जाइए। एक सवाल यहाँ से जो आएगा वो बिल्कुल आप सही करोगे, आपका गलत नहीं होगा। आइए बिना देरी हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं कि भारत में पहली बार मारुति 800 गाड़ी लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस एक वर्ष में संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर हुआ था? तो 1982 में हुआ था। सुजुकी एक जापानी कंपनी है, आप जानते भी हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला प्रमाण परीक्षण किया था? तो बिल्कुल इसका सही ऑप्शन, और ये कई बार पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1974 में पहला किया गया था। कब किया गया था? 1974 में पहला आपका किया गया था ऑपरेशन, जिसे हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा 1998 में किया गया था, ठीक, जिसका ऑपरेशन नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। पहले का स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था, दूसरे का ऑपरेशन शक्ति था। पहला प्रमाण परीक्षण 1974 में, दूसरा 1998 में किया गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वदेशी RT-PCR किट जिसे ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? तो उसका नाम है इंडिकोओम। क्या नाम है? इंडिकोओम नाम है। प्रश्न नंबर आते हैं 252 पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया है? तो कहाँ पर? पंजाब में स्थापित किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है मित्र कि 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और आज का आखिरी सवाल है, 30वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 254 पे आते हैं। साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और इस तरह से हम लोग प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन के टारगेट को पूरा करते हैं। और उम्मीद है कि 10 से 12 या 15 मिनट का जो भी समय लगता है, इसके पीछे यही पहला लॉजिक है कि बहुत कम समय में आपको चीज़ें धीरे धीरे कीजिए। बहुत अचानक नहीं कि मैं आपके लिए चाहूँ कि इसके लिए मैं चाहूँ तो मैराथन बना दूँ एक दिन के लिए, पर वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। थोड़ा थोड़ा अगर खाते चलोगे आप तो बिल्कुल हजम
हजम होता चलेगा। इकट्ठा अगर आप बिल्कुल खाने का प्रयास करोगे तो वोमिटिंग हो जाएगी। इसलिए मित्र थोड़ा थोड़ा कछुए की चाल की तरह चलो, थोड़ा थोड़ा प्रश्न देखो, सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो, और इस तरह से एक बेहतर अगर एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर पे पकड़ बनी तो मान लो 65% प्रश्न जो होते हैं रिपीटेड होते हैं, वो यहाँ से आपके सवाल बिल्कुल हूबहू सवाल आएंगे मान के चलना, ठीक है, और आपके बिल्कुल हो जाएंगे। उस प्रश्नों को केवल देखना रहेगा और टिक करना रहेगा, इतना ही टाइम आपको लगेगा। और इस एक सूचना और भी है कि अब मैंने इसी चैनल पर एक नया प्रोग्राम भी शुरू किया है, जियोग्राफी। प्रत्येक दिन जियोग्राफी के भी 30 क्वेश्चन हम लोग शुरू किए हैं, तो आप उस सेशन को भी देख सकते हैं। उसका मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उस पर आप जाके बिल्कुल निःशुल्क है। मैंने आपको पहले ही तो कहा था कि इस चैनल पे करंट अफेयर और स्टैट बिल्कुल फ्री में, उसका भी हम लोग 30 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डेली पर। तो बिल्कुल इस चैनल पे आपको जीएस के संदर्भ में सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है। और उम्मीद आपसे मैं इतना ही करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, और इस तरह से बिल्कुल मैं आपको कुछ दिन बाद हम लोग इस पर पॉलिटी और हिस्ट्री के भी सेशन निःशुल्क लेकर के उपस्थित होंगे। हाँ, एक चीज़ है मित्र कि हम लोग इस जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आंसर क्वेश्चन वाले श्रृंखला में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए आप किताबें पढ़ कर आइए। अगर मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहे हैं आप तो फिर कहीं भी से आप नोट्स लीजिए, पढ़िए, या एक किताब लूसेंट है उसको पढ़ के आइए, प्रश्न केवल सॉल्व कीजिए। इसलिए क्योंकि अगर हम वहाँ ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और हम चाहते हैं कि आपको 10 से 15 मिनट में एक बेहतर वीडियो मिले जिसमें आप 20 से 25 प्रश्न करते रहें। तो आज का सेशन यहीं तक। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।